गुड़ वाले चावल बनाने का बिल्कुल नया तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आप पुराने तरीके छोड़ें और झटपट से बनाएं गुड़ वाले चावल मेरे तरीके से। इस तरीके से चावल बनाएंगे आप खुद भी हैरान रह जाएंगे और खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। किस तरीके से ये बनाए हैं, मुकम्मल वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ गुड़ वाले चावलों की एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने ले लिया 1 गिलास चावलों का। चावल मैं यहाँ पे भिगो दूँगी, आप चाहें तो सेला चावल भी ले सकते हैं। मैं कच्ची बासमती के चावल लूँगी। 1 गिलास चावल है तो 2 हमने ये गुड़ की पेड़े हमने ले लेने हैं और इनको मैं बारीक चूरा कर लूँगी। मैंने लिए यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के दही के, जो खाने वाला चम्मच होता है वो बड़े साइज़ वाला जिससे मसाला निकालते हैं, वो मैंने भर के 2 चम्मच दही के लिए और इसमें हाफ़ कप मैंने दूध का शामिल किया। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब हमने गुड़ जिसके हमने बारीक बारीक पीस कर लिए थे एक कढ़ाई में वो शामिल करेंगे और जो दही और दूध का मिक्सचर रेडी किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल ही लाइट रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम में हमने ये पकाना है और मुसलसल इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। हमने गुड़ को बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेना है। ये देखें चम्मच में मुसलसल चला रही हूँ और बिल्कुल हमने इसकी हीट बहुत हल्की सी रखी हुई थी, बिल्कुल जैसे दरमियाना फ्लेम होता है चूल्हे का, वो वाली हीट। और ये बन चुका है, बिल्कुल मिक्स हो गया। इसे हम छान लेंगे क्योंकि गुड़ में अक्सर गन्ने का कोई ना कोई तिनका कोई ज़रा रह जाता है, तो ताकि वो तमाम अगर उसमें कुछ है तो वो अच्छे से इस स्ट्रेनर में निकल जाए। इसको हम छान के साइड पे रखेंगे। और नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ, मुकम्मल अगर आप ये रेसिपी इस तरीके से एज इट इज़ बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना इसको कलरफुल और बड़ी टेस्टफुल बनाने के लिए आप चाहें तो रंगीन सेवइयाँ भी ले सकते हैं। मैंने 2 से 3 गाजरें ले ली थी, वो कद्दूकश कर ली थी। चलिए ये चावल उबाल लेते हैं। इसमें मैंने 1 बादियान का फूल और 1 दालचीनी का पीस मैंने डाल दिया था और जब जब पानी में बॉयल आया तो चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, चावल आपने इसको तकरीबन 50% तक इस चावल बॉयल करने हैं। जब चावल ऐसे मुड़ने लगें तो समझ जाएँ कि हाँ, आपके चावल तकरीबन हो चुके हैं। चावलों को पानी हम निकाल देंगे, इनको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए बादियान का फूल और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम पे। अच्छा, इसको में अगर आप देसी घी शामिल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। 3 से 4 चम्मच मैंने देसी घी के शामिल किए हैं इसमें। और सबसे पहले मैंने जो गाजरें कद्दूकश की थी उसको मैं हल्का सा भून लूँगी। ये मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जो कलरफुल सेवइयाँ मिलती हैं आप वो भी डाल सकते हैं और चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से हम उसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच देसी घी के शामिल कर देंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें 1 चम्मच भर के सौंफ का शामिल करूँगी। साबुत सौंफ लिए यहाँ पे और 4 से 5 मैंने इसमें छोटी वाली इलायची वो शामिल कर दी है। इस यहाँ पे फ्लेम मैंने बंद किया हुआ है। इस टाइम पे जब ये सौंफ और इलायची की अच्छी से खुशबू आने लगी है तो जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया था गुड़ का और दही वाला वो शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें ये चावल शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से तमाम चावलों को और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसको दम लगाना है। दम लगाने के लिए फ्लेम बिल्कुल आपने लाइट रखना है और कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसको दम लगाएंगे, तभी ये अच्छे से जो इसमें हमने ये गुड़ वाला शीरा शामिल किया है वो अच्छे से इसमें जज्ब हो जाएगा। अब हमने जो गाजरें जिनको हमने हल्का सा फ्राई किया था वो गाजरें मैंने इसके ऊपर से स्प्रेड कर दी है। और कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आप पसंद करते हो, यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और 4 से 5 छुहारे लेके मैंने उनको बिल्कुल बारीक, बल्कि मैंने तो ना मिक्सी जार में डाल के ना छुहारों को ना थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मोटा मोटा जैसे नहीं दरड़ा मिर्च होती है वैसा का मैंने कर लिया था और मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना इस टाइम पे। आधा घंटा मैंने इसको दम लगाया है। मिक्स करेंगे। ये देखें जी, मज़ेदार माशाल्लाह, ये इतने कलरफुल जैसे ये वीडियो में नज़र आ रहे हैं ना आपको, इससे भी ज़्यादा माशाल्लाह ये कलरफुल और ज़बरदस्त, खाने में भी मेरे घर वालों को बहुत बहुत पसंद आए। तो आप भी अगर चाहते हैं कि घर वाले खाते जाएँ, तारीफ़ करते जाएँ, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने स्टूडियो हर रिश्ते का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।